हेलो हाय गाइस। मैं सबसे पहले भिगोनों को लेकर आई क्योंकि मुझे मलाई निकालनी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले मलाई निकाली। इसके लिए मैंने चम्मच को उल्टी करके उसकी साइड से, भिगोने की साइड से मलाई को अच्छी तरह से निकाल दिया। इससे मलाई मुझसे आसानी से निकल जाती है। फिर मैंने मलाई हटा दी। इसके बाद मैंने छन्नी का यूज़ किया मलाई को निकालने के लिए। इससे हमारा जो दूध होता है ना, एक्स्ट्रा दूध, वो हमारा छन्नी की मदद से ही भिगोने में वापस चला जाता है। और खाली मलाई मैं भिगोने में डाल दूँगी, आप देख सकते हो। इसी तरह से मैं सारी मलाई जो हमारी थोड़ी बहुत भी मलाई रह गई थी भिगोने में, मैं उसे 1-2 बार में भिगोने में से निकाल के डिब्बे में डाल देती। उसके बाद मैंने आटे के लिए मैंने परात निकाली। परात को निकाल के मैंने आटा डाला उसमें। फिर मैं लेके आई पानी आटे के लिए। फिर मैंने आटे में डाला नमक, क्योंकि मैं बना रही हूँ पराठे के लिए हमें आटे को पहले ही मीन देना चाहिए। इससे हमारा आटा सॉफ्ट हो जाता है और पराठे हमारे अच्छे बनते हैं, फूले फूले से। अब मैं आटे को मींड दूँगी। हमें पराठे को बनाने से पहले ही, कुछ देर पहले, 5-10-15 मिनट पहले ही पराठे के आटे को मींड देना चाहिए। उसके बाद मैं आटा देखिए मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैंने चाय को भिगो दी और फिर मैंने चाय को इस बॉक्स में, ग्लास में घाल दिया, क्योंकि मेरा लड़का चाय लेके जाता है, मैं इसे स्कूल में देती हूँ। उसके बाद मैंने आलू को ठंडा करा और मसाले निकाले, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने पिट्ठी बना के लोई से फिर मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने बीच में आटे को लगाया। उसके बाद मैंने फिर से लोई को बेला और फिर इसमें मैंने जो हमारी लोई है उसमें मैंने फिर जो हमने आलू की पिट्ठी बनाई थी उसको मैंने उसमें डाल दिया। मैं आटे की मात्रा कम रखती हूँ जिससे कि बच्चा थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी खाए, वो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा आलू एक्स्ट्रा लगाया था, जिससे कि पराठा खाने में अच्छा लगता है, फूला फूला भी बनता है, आप देख सकते हो। फिर हम इसे इस तरह से कर देंगे जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना, हथौले के बीच में। इससे पराठा बहुत अच्छा रहता है और हमारी जो पिट्ठी आती है वो चारों तरफ में घूम जाती है। फिर हम इस पर अच्छी तरह करके फिर मैं इसमें एक बार आटा लगाऊंगी। फिर हम इसको बेल देंगे। लोई को मैंने बेल दिया है, आप देख सकते हो। मेरा पराठा एकदम गोल है। अब जो गैस पे मैंने पराठे से बनाने से पहले एक रोटी तवे पे रखी थी, अब मैं उसको सेक दूंगी। पहले मैं उस रोटी को अलट पलट कर रही थी कि जो वो दोनों साइड से, तो फिर वो मैंने सेक लिया, आप देख सकते हो। अब मैं उस पर घी लगा रही हूँ। अब घी को मैं अच्छी तरह लगा रही हूँ क्योंकि ये हमारी गाय माता की रोटी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से चारों तरफ को आटे को तक, फिर मैंने इसके हाथ जोड़े क्योंकि हम इस रोटी को गाय माता की निकालते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट करे, आप देख सकते हो। फिर इस पर मैंने घी लगाया, देसी घी जो हमने बनाया था। आप चाहो तो इस पर तेल का भी यूज़ करते हो, पर पराठे ज़्यादा टेस्टी घी से ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम इसे अलग पलट करके करारा बना लेंगे पराठे को। हम इसी तरह से अपने जितने भी पराठे हैं, मैं अपने सारे पराठे को बना लूँगी। फिर मैंने दूसरी साइड में चाय भी रख रखी, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने सब पराठे बना रहे, फिर मैंने बाद में नाश्ता करा। उसके बाद मैं ऊपर आ गई और फिर मैंने एक कट्टा ले लिया था क्योंकि मुझे नाच बनाना था। इसके लिए मैंने कट्टे को फोल्ड कर रही थी कि वो पहले मैं उसको लेवल पर कर रही थी कि जो मैं आराम से नाच बनाती जाऊँ और कट्टे में नाच को डाल दी जाऊँ, आप देख सकते हो। मैंने उसको इसमें छाना अच्छी तरह, जो गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है। मैं आराम से नाच को साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद मैंने नाच साफ़ करके फिर उसको बारी बारी से कट्टे में डालती गई। इसी तरह से मैंने अपना नाच को कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हो। मैं नाच को अच्छी तरह साफ़ कर रही थी, जो उसमें कूड़ा कुछ भी हो वो निकल जाए। फिर हमारा नाच बन चुका था। फिर मैंने अपना नाच कट्टे में डाल दिया है और नाच घालने के बाद उसके बाद मैंने डस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी है। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया, आप देख सकते हो। मैं पोछा लगा रही हूँ। फिर मैंने बैठ के पोछा लगाया था।
मैं बैठ के भी पोछा लगा देती हूँ और वाइपर का भी यूज़ करके पोछा लगा देती हूँ। पोछे को मैं सारी जगह लगा रही थी क्योंकि इससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। नीचे बैठ कर पोछा लगाते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमारा शरीर भी अच्छा बना रहता है, आप देख सकते हो। फिर मैंने मेरा पोछा पूरा लग चुका था। उसके बाद मैं खुद नहाई, अपने बेबी को भी तैयार करा। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे को तैयार करा, उसको कपड़े वपड़े पहना के उसको एकदम रेडी कर दिया मैंने, कपड़े पाउडर वोडर लगा के। और अब फिर मैंने उसको ऑयल लगा के फिर मैंने उसको रेडी कर दिया। फिर वो खेलने लगा। अब मैं उसके लिए तेल लेने जा रही थी क्योंकि मैं उसको तेल लगाऊंगी अब सिर पे। पाउडर वोडर मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं इसको ऑयल लगा दूँगी अपने बाबू को। फिर मैंने इसको तेल लगा दिया। ये अपने सिर को नीचे नु करा था जो मैं इसके फेस पे तेल लगा, क्योंकि ये गोली का तेल होता है, ये सही रहता है बस स्किन के लिए भी। फिर मैंने इसके तेल को लगा दिया था। उसके बाद फिर वो खेलने लगा था अपने टॉयज से, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बाहर जाके फिर मैंने कपड़े को सुखाने लगी थी। तो कपड़े मैंने धोए थे, उन्हें फिर मैं सुखाने लगी थी। और फिर मैंने उल्टा करके कपड़े इनको डाल रही थी, आप देख सकते हो। कपड़े मेरे धो के सूख चुके हैं, आप देख सकते हो। मैं सुखा रही थी इन्हें, तो ये जल्दी सूख जाए। कपड़े मैंने सुखा दिए हैं सारे जो मुझे सुखाने थे। मेरे सारे कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं नीचे गई। नीचे जाके फिर मैंने खाना वाना बनाया था। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, इसलिए वो मेरी वीडियो नहीं है खाने की। इसलिए फिर उसके बाद मैं खाना बनाने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी अपने रूम में। ऊपर आने के बाद फिर मैंने कपड़े क्योंकि बारिश का मौसम था, फिर कपड़े सूख भी नहीं, तो फिर मैंने वे पलटे थे जिससे कि इनमें हवा सी लग जाए, कपड़े हमारे जल्दी से सूख जाए। देखिए, अब उसके बाद फिर मैं चली गई अपने रूम में। उसके बाद फिर मैं अपने ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय।